हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिखवा में। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 1.3 का 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है। कल हमने किया था क्वेश्चन इस टाइप के। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं। माना x बराबर 0.99999, कितनी बार भी 9 रख लो, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जब एक नंबर आता है तो 10 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। कल आपने पढ़ा था कि जब एक संख्या रिपीट हो तो 10 से गुणा करो, 2 संख्या रिपीट हो तो 100 से गुणा करो, 3 संख्या रिपीट हो तो 1000 से गुणा करो। तो यहाँ एक संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने 10 से गुणा किया है। दोनों तरफ 10 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुने x बराबर, इधर गुणा करोगे तो 10 गुने 0.99999, इस तरीके से 10 का गुणा करोगे तो 10x, 10 का गुणा करोगे तो 10x, और 10 का इधर गुणा करोगे तो जो दशमलव है वो थोड़ा आगे आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट आगे आएगा, क्योंकि 1 0 है। तो 1 0 है तो दशमलव यहाँ ना होके यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 9.9999, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब देखिए 10x यहीं रखो, 9.999 को तोड़कर 2 भागों में लिखा जा सकता है, 9 + 0.9999, इस तरीके से, क्योंकि जब जोड़ोगे 0.99999 में तो क्या बन जाएगा, 9.9999। अब देखिए 10x बराबर 9 प्लस ये किसके बराबर हमने माना था, ये माना था सेम चीज़ें x के बराबर। तो जो x के बराबर नंबर है उसकी जगह पे आप x लिख सकते हो, उसकी जगह पे आप x लिख सकते हो। तो इसको हटा के यहाँ पे लिख देंगे x। अब आपने समीकरण पढ़ा है तो समीकरण का रूल जानते हैं कि x वाले नंबर को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। x इधर 10x है, इधर 1x है, तो x को इधर ले आओ, 10x, 1x प्लस में है, अपना साइड चेंज करेगा तो माइनस में, बराबर 9। 10x में से 1x घट गया तो 9x बराबर 9। 9x गुणा में है, 9 गुने x करोगे तब 9x आएगा, तो अपना साइड चेंज करेगा 9 तो हो जाएगा भाग में, यानी कि x यहीं रखो, 9/9, 9 एकम 9, यानी कि x बराबर आ गया आपके पास 1। यही निकालना था आपको। ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि P/Q के रूप में इसे आपने व्यक्त कर दिया, क्योंकि नीचे आप 1 लगा सकते हो अपनी मर्जी से। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला है 5वां। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। भाग करने आपको कल ही बताया था कि भाग कर कर के दशमलव प्रकृति में निकालते हैं, जब कट जाता है तो शांत, और जब नहीं कटता है तो अशांत। यानी कि जहाँ से नंबर रिपीट हो जाता है उसको कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी कि एक ही नंबर बार बार आएगा, वो कभी नहीं कटेगा। देखेंगे 1/17 को, यानी कि 1 को 17 से भाग करना है। 1/17 का मतलब तो यही हुआ कि अंश वाले को हर से भाग कीजिए, यानी कि 17 से 1 में भाग कीजिए।
चलिए देखते हैं, 0 दशमलव लगा के 1 0 ले लेते हैं। अभी भी ये नंबर छोटा है, लेकिन 17 से बड़ा करने के लिए एक बार दशमलव आप ले चुके हैं तो दोबारा नहीं ले सकते, दोबारा एक बार 0 ले सकते हैं आप। तो 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ भी आ जाएगा। अब बताइए 17 के पहाड़े में 100 से छोटा कितना आएगा? 100 से छोटा 17 के पहाड़े में कितना आएगा? 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, घटाएंगे 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1। पॉइंट एक बार लगा चुके हैं तो 1 0 ले लेंगे आप, हो गया 150। 17 के पहाड़े में 150 से छोटा, 17 अट्ठे 136, घटाएंगे 10 में से 6 4, ये बचा 4, 4 में से 3 1, 1 में से 1 कैंसिल, 1 0 फिर से, क्योंकि एक बार पॉइंट लगा लिए हो तो हर स्टेप में 1 0 आप ले सकते हो। 140 से छोटा 17 के पहाड़े में फिर से 17 अट्ठे 136, 136, घटाओगे तो 4, 3 बचा, 3 में से 3 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल, फिर आप 1 0 ले सकते हो। 17 के पहाड़े में 40 से छोटा 34, 17 दूनी 34, घटाओगे तो हासिल लेगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 3, 3 में से 3 कैंसिल, फिर से 1 0। 17 के पहाड़े में 60 से छोटा, 60 से छोटा 17 तिया 51, 17 तिया 51, 10 में से 1 घटाया 9, 5 में से 5 कैंसिल, कितना हो गया 90। 90 से छोटा 17 के पहाड़े में 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, घटाओगे यहाँ से लेगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 8, 8 में से 8 कैंसिल, फिर 0, 50 हो गया। 17 के पहाड़े में 50 से छोटा 17 दूनी 36, क्योंकि 17 तिया तो 51 हो जाएगा जो कि बड़ा है, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, घटाओगे हासिल देगा 10, 10 में से 4 घटाओगे 6, ये बचा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, फिर 0, 160। 17 के पहाड़े में 160 से छोटा 17 नवा 153, 17 नवा 153, हासिल देगा 10, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 5, 5 में से 5 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल, फिर 0। 17 के पहाड़े में 70 से छोटा 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, हासिल देगा 10 में से 8 घटाओगे 2, ये बचा 6, 6 में से 6 कैंसिल, फिर आ गया 0, कितना हो गया 20। 17 के पहाड़े में 20 से छोटा 17 एक बार में, 10 में से 7 घटाओगे 3, ये बचा 1, 1 में से 1 कैंसिल, फिर 0, 30। 30 से छोटा 17 के पहाड़े में 17 दूनी 34 हो जाएगा जो कि ज़्यादा है, तो एक ही बार में 17 एकम 17, 7 10 में से घटाएंगे तो बचेगा 3, ये बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 0 लगाओगे 130। 130 से छोटा 17 के पहाड़े में 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136 ज़्यादा है तो 17 सत्ते 119, 119, हासिल देगा 10, 10 में से 9 घटाओगे 1, ये बचा 2, 2 में से 1 घटाओगे 1, 1 में से 1 कैंसिल, 0, 110। 110 आ गया। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, काफ़ी लंबा डिवीजन है। 110 17 के पहाड़े में तो 17 छक्के 102, इससे कम, क्योंकि 110 तो आता नहीं है। घटाओगे हासिल लेके 10 में से 2 गया 8, ये बचा 0, 0 में से 0 कैंसिल, 0 में से कैंसिल, फिर 0,
80 आता है 17 के टेबल में? नहीं। 80 से छोटा क्या? 17 चौके 68, 17 चौके 68। घटाओगे, हासिल लेगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा 7, 7 में 6 गया 1, 0। 120 से छोटा 17 के पहाड़े में? 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। घटाओगे, हासिल लेगा 10, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल। आपने शुरू की थी 1 से और लास्ट में शेष भी बच गया 1, यानी कि जब अब आगे फिर से भाग करेंगे तो यही सारा नंबर आएगा जो कि आया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अशांत है, कटेगा नहीं पूरा पूरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा कि अंकों की संख्या बताइए कि कितनी संख्या है, तो अंकों की संख्या देख लो कितना आ गया, लिख दो 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। यही अंक बार बार रिपीट होगा। कितनी संख्या हो गई? 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 संख्याएं बार बार रिपीट हो गई यदि 1/17 को आप आगे भी भाग करते हैं तो। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। P/Q, Q बराबर 0 नहीं, Q बराबर 0 नहीं रखना के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि भाग करने पे पूरा पूरा कट जाएगा। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? यानी कि Q के जगह कौन सा नंबर रखे जिससे कि ऊपर रखे गए नंबर Q वाले नंबर से डिवाइड करने से पूरा पूरा कट जाएगा। बट Q के बराबर 0 नहीं रखना है, Q की जगह पे 0 नहीं रखना है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पहला उदाहरण ले लेते हैं। कुछ भी नंबर सोच लो आप अपनी मर्जी से। 25 ले लिया, किसके पहाड़े में कटेगा? 5 के पहाड़े में। 5 है 25, 5 बार में। कोई और नंबर ले लो, 20 ले लेते हैं, 2 के पहाड़े में, 2 दाएं 20। कोई और नंबर ले लो जो दोनों के पहाड़े से कट सकता हो। जैसे मान लो कि 30 ले लेते हैं। 30 नहीं, आप कहोगे हमेशा 5-5 के पेयर वाला नंबर क्यों ले रहे हो, तो कुछ और ले लेते हैं। 21 ले लेते हैं। 21 में जब 2 गुने 5 करके लिख दिया जाए, 2 गुने 5, 2 पंचे 10, यानी कि 21/10 हो जाएगा ये। जब इसको भाग करोगे तो आएगा 2.1। 2.1 में यदि हमें पॉइंट हटाना है और परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसको हटा के 1 0 लिख देंगे। 21/10 यही आ गया। तो इन्होंने कहा कि Q की जगह पे कौन सा नंबर रखेंगे जिससे कि भाग करने पे पूरा पूरा कट जाए। तो जब भी नीचे में 10 होगा, नीचे में 10 होगा, यानी कि P/10 लिख लो या P/2 × 5 लिख लो। इसके पेयर में यदि कोई नंबर होता है तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, P/2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n। यहाँ इसकी संख्या को दिखाता है। जैसे मान लो यदि m बराबर मैं 1 ले लूँ और n बराबर 2 ले लूँ तो कैसे बनेगा? P की जगह पे कोई नंबर सोच लेते हैं। 15 नहीं तो 14 ही सोच लो, 5 मत रखो। 14 सोचेंगे तो 2 गुने m की जगह पे 1 रखने हैं,
1 रख दिया, गुने n की जगह पे 2 रखना है तो 5 का पावर 2। सॉल्व करेंगे तो 14, 2 का एक बार मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। 14 बटे में 25 दूनी 50। अब 50 से भाग करोगे 14 को तो क्या आएगा, 50 से जब भाग करोगे आप 14 को तो क्या आएगा, 50 14 को भाग कर लो, 0.0 लग गया। 50 के पहाड़े में 2 बार में से 100 घटाओगे तो 0, 4, 1 में से 1 कैंसिल, फिर 0। 50 के पहाड़े में 400 कितने बार में, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 400 8 बार में। पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता था तो वही तो शांत होता था, तो जब पूरा कट गया वही शांत हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल है, यदि उसके नीचे 2 या 5 रख दिया जाए, यानी कि लास्ट में एक संख्या 0 आ जाए या 2 और 5 आ जाए, तो वो संख्या शांत कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो अशांत। ऐसा 3 नंबर लिखिए जो अशांत हो। तो मैंने आपको अशांत वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल आप लिख लो, 0.0 कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, 5 ले लो, 0.05 ले लो, 0.005 ले लो, 0.0005। हर बार 0 की संख्या बढ़ाना है, 0.0005। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन नंबर हमेशा रिपीट होना चाहिए और एक संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे दूसरा 0.25, 0.025, 0.025, 0.025, 0.025, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कोई भी नंबर हो जो रिपीट होता रहेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लो आप, 0.7, 0.007, 0.007, 0.007, 0.0007। इस तरीके से बहुत सारे नंबर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये तो केवल 3 एग्जाम्पल है, आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। परिमेय संख्याओं के 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 परिमेय संख्या दे रखा है, लेकिन उसके बीच में इस बार आपको परिमेय नहीं निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 2 संख्याएं दे रखी है उसको भाग कर लेते हैं और दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार कितना है, 5/7, यानी कि 5 को भाग कर लेते हैं 7 से, और दूसरा 9 को भाग कर लेते हैं 11 से। यही दिया है। 7 से जब 5 को लगाओगे तो नहीं लगेगा, 0 लगा के दशमलव लगाओगे तो आ जाएगा 50। 7 7 49, 50 में से 49 माइनस करोगे आएगा 1, इधर क्रॉस 0 लगा दिया आपने, क्योंकि एक बार दशमलव आप लगा चुके हो। 7 1 7, 10 में 7 घटाओगे 3, फिर 0 लगेगा, एक बार दशमलव लगने के बाद 0 लगा सकते हैं। 7 चौके 28, 30 में से 28 घटाओगे 2, फिर 0 लगाओगे। 7 दूनी 14, घटाओगे तो 6, इधर क्रॉस, फिर 0, 60, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, हासिल देगा 10, 10 में 6 घटाओगे 4, ये आ जाएगा 5 में से 5 कैंसिल, फिर 0, 40, 7 पंचे 35, घटाओगे हासिल दिया 10, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 कैंसिल। देखो 5 आ गया शेषफल, 5 से आपने शुरुआत की थी, तो हमने कहा था आपको कि जिस नंबर से शुरुआत की थी वही शेषफल में आ जाएगा, तो उससे आगे आपको नहीं करना है, यानी कि ये अशांत कहलाएगा। ये नंबर बार बार रिपीट होगा। चलिए दूसरा करते हैं, 11/9 या 9/11, यानी कि 9 से भाग करना है आपको, 11 से भाग करना है 9 में, 0 लगा के दशमलव आ जाएगा 0,
11 8 88, 90 में से जब आप 88 घटाओगे हासिल देगा 10, 10 में से 8 गया 2, 9 ये बचा 8, 8 में से 8 कैंसिल, फिर लगाएगा 0 तो 20, 11 का में 11, 20 से छोटा है 11 के पहाड़े में 11, घटाओगे तो 10, 10 में से 1 गया 9, ये बचा 1, 1 में से 1 कैंसिल। कहाँ से शुरू की थी आपने? 9 से, और शेषफल भी 9 बच रहा है, यानी कि आपका ये नंबर बार बार रिपीट होगा 0.81। तो देखिए 5/7 का दशमलव प्रसार कितना आया? 0.714285, और 9/11 का दशमलव प्रसार कितना आया? 0.81। यदि फिर से भाग करते तो वही आता 81, और इस तरीके से नंबर रिपीट होता। अब इन दोनों के बीच में हमें लाना है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। हालांकि ये पहले परिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय बनाने के लिए आपको पता है कि जैसे नंबर रिपीट होता है और संख्याएं बढ़ती जाती है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो दो अंकों का कंपेयर कीजिए, ये 0.71 है और यहाँ पे 0.78 है, तो इसके बीच में देखिए कितना सारा नंबर है। तो 71 के बाद 72 ले सकते हैं आप, 73 ले सकते हैं, 74 ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, 76, 78 और 79, 780 तक ले सकते हैं। लिख दीजिए एग्जाम्पल में, पहला 0.71 है तो 2 ले लो, 0.072, 0.072, 0.072, 0.00072, इस तरीके से नंबर चलता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, इससे और आगे का, इससे पीछे का लेना है और इससे आगे का। 0.73 ले सकते हैं आप, 0.73, 0.073, 0.0073, 0.0073, इस तरीके से कुछ भी ले सकते हैं जो इन दोनों के बीच में आता हो और नंबर रिपीट हो रहा हो और सी संख्याएं बढ़ रही है। तो हर बार देखो जीरो की संख्याएं बढ़ रही है, हर बार जीरो की संख्याएं बढ़ रही है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 0.73 के बाद कुछ भी ले लो, 6 ले लो, 0.76, 0.076, 0.00076, 0.00076, इस तरीके से नंबर हो सकता है। आप अपनी मर्जी से इनके बीच में और भी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने 3 ही पूछा है तो केवल 3 ही बताना है। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आप जानते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख दें वो परिमेय, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख पाए वो अपरिमेय, ये आप जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, √23। तो क्या रूट वाले नंबर को भिन्न में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हो वो जाके देख लेंगे। √23 क्या परिमेय है या अपरिमेय है? तो सबसे पहले 23 का फैक्टर बना लीजिए, एलसीएम कीजिए। 23 किसी के पहाड़े में आता है? 23 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। 23 से लगाओगे तो एक बार में आएगा। इसका फैक्टर क्या बना? 23 का 23 गुणे में 1, 23 गुणे 1। जब तक रूट से बाहर निकालने के लिए आपको पेयर बनाना पड़ता है नंबर का, जोड़ा। जब जोड़ा नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, और रूट के अंदर रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट से बाहर ना निकल सके वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो पहला आपका हो गया अपरिमेय संख्या। दूसरा देखेंगे, रूट के अंदर ये भी है 225, इसका फैक्टर निकालते हैं। 225 का फैक्टर बनाइए, एलसीएम कीजिए।
5 लास्ट में है तो 5 के पहाड़े से लग जाएगा, 5 चौके 20 बचा 2, 5 25, फिर 5 के पहाड़े से 5 9 45, फिर 3 के पहाड़े से 3 3 9, 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। यानी कि √225 को आप फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 और 3 गुने 3। जब जिसका जोड़ा बन जाए उसमें से एक एक बाहर आ जाता है, एक एक बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा 5 गुने 3 यानी कि 15। और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में है 0.3796, ना तो इस पे बार लगा है और ना ही संख्या रिपीट हो रही है, ना ही संख्या आगे बढ़ रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होगी नीचे 1 के बाद उतना 0 लगा दिया जाए तो वो एक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि 0 हटाएंगे तो बचेगा क्या 3796। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 0 लगा दीजिए। अब ये हो गया भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में। तो जब भी P/Q के रूप में संख्याएं होती है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 7.478 ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, ये संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। हालांकि रिपीट उतना ही संख्या हो रही है 478 यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही। बीच में 0 जैसे 4 2 बार नहीं आ रहा, 7 2 बार नहीं आ रहा, 8 2 बार नहीं आ रहा, सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरीके की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ती, जैसे बीच में 4 2 बार आ जाता, 7 2 बार आ जाता, या 8 2 बार आ जाता, या 0 आ जाता, तब ये अपरिमेय कहलाता। लेकिन अभी ये है परिमेय संख्या। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास 1.101001 0001 1 और इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हर बार 1 0 बढ़ता जा रहा है, 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हैं, आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये आपके इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।